बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के कायद नवाज शरीफ ने सनत में आने वाली सरमायाकारी के लिए सवाल ना पूछे पॉलिसी तजवीज़ की और जुमेरात को ताजरों से कहा कि मुस्तकबिल के मौशी फैसले दिलेरी से कारोबार की मशावरत से किए जाएंगे। बरादरी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री LCCI के अहदेदारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को दरपेश माशी सूरत हाल को समझती है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अगर पार्टी इंतखाबात में मुंतखब हुई तो मुल्क की मौशी तकदीर बदल सकती है। 8 फरवरी 202 आम इंतखाबात। हम पाकिस्तान के मौशी मुश्किलात को समझते हैं। हमने हमेशा आपसे मशवरा किया है और अब हम सिर्फ मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सनत में आने वाले पैसे के बारे में सवाल ना करने की पॉलिसी होनी चाहिए। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना ने बुध के रोज अहम फैसले किए, जिनमें हज पॉलिसी 2024 में तरामीम की मंजूरी और 2021 और 2022 के दौरान बैंकों के ज़र-मुबादला के लेन देन पर हासिल होने वाले विनफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करना शामिल है। इसने सरमायाकारी बोर्ड की तजवीज़ में सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदों पर मुज़ाकरात की भी मंजूरी दी। वफाकी दारुल हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इसने हज पॉलिसी 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी और निजी स्पॉन्सरशिप स्कीमों का कोटा सऊदी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। मजीद ये कि सऊदी हुकूमत के कानून के मुताबिक हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के मालियाती इंतजामात के लिए फुल प्रूफ मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज किया जाएगा। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जुमेरात को तमाम स्टेक होल्डर्स को हदायत की कि वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के कौंसल इक़दामात को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक बाहमी ताउन के साथ मुख्तसर से दरमियानी मुद्दत में मुनाफा हासिल करने के अलावा तवील मुद्दती के लिए अमल शुरू करें। मुल्क के वसी तर मफाद में कोशिशों वज़ीर आज़म ने ये बात SIFC के एपेक्स कमेटी के 7वें इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी काबीना के अरकान, सूबाई वज़राए आला और आला सतह के सरकारी काम ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जुमेरात को कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फौज के साथ मुफाहमत की कोशिश की नाकामी में मुतअद्दिद अवामिल ने किरदार अदा किया। VOA को इंटरव्यू देते हुए सदर अलवी ने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ इनकी बातचीत बुनियादी तौर पर हुकूमती अमूर के गिर्द घूमती है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म दौर में भी ज़ाती मामलात पर बातचीत ज़्यादातर इनके तबादलों से गायब थी। सदर ने शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए बराबरी के मैदान की ज़रूरत पर जोर दिया। नताइज से कतई नज़र सदर ने अहद किया कि वो मुंतखब उम्मीदवार को हलफ दिलाने की अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ हो या कोई और फर्द। मजीद पढ़ें। इमरान का कहना है कि आर्मी चीफ वासिया तौर पर मेरे साथ कुछ मसाइल हैं। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज सीसा ने बुध के रोज कहा कि हुकूमत के नए बनाए गए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, जिसे फैजाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2017 के धरने की तहकीकात का काम सौंपा गया था, साबिक वज़ीर आज़म को तलब करने के इख्तियार दिया गया था। आर्मी चीफ और इस वक्त के चीफ जस्टिस तहकीकात के लिए कमीशन किसी को भी तहकीकात के लिए बुला सकता है और किसी को भी इस्तिस्ना नहीं है। उन्होंने कहा कि आला जज के ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद केस में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी की दरख्वास्तों की एक सीट पर समाअत की। जस्टिस ईसा की सरबराही में बेंच जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल है। जस्टिस ईसा ने चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाने से बरसों पहले तहरीर किया था। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली आबादकारों के तशद्दुद को रोकने के लिए इक़दामात फौरी करे। आला अमरीकी सफारतकार ने ये कॉल बिनी गांटर्स के साथ एक टेलीफोन कॉल में की और जो एक सेंट्रस्ट अपोजिशन लीडर हैं, जो 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जंग की वक्त की काबीना में शामिल हुए थे। जुमेरात को महकमा ख़ारजा ने कहा है कि ब्लिंकन ने गजा में इंसानी इमदाद की तरसील को बढ़ाने और तेज़ करने, हमास के ज़ेर हिरासत कैदियों की रिहाई को महफूज बनाने और जंग को वसी तर तनाज़े में तब्दील होने से रोकने की कोशिश पर भी तबादला ख्याल किया।
ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बुध के रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया कि रोना फजूल है, चैलेंजेस के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज ने PPP चेयरमैन को नौजवान भाई करार देते हुए ब्लेम गेम से आगे बढ़ने और सियासत में मजीद ठोस अंदाज अपनाने की जरूरत पर रोशनी डाली। सिर्फ रोना या उंगलियां उठाना हमें कहीं नहीं ले जाएगा, हमें संजीदा सियासत में मशगूल होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने इल्ज़ाम तराशी में मुबनी नुक्ता नज़र के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि ये मुल्क के चैलेंजों से निपटने के लिए एक नाकाफी हिकमत अमली है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मुनक्किदा मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास के मुश्तरका एलामिये का खैर मकदम किया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों को नाफिज करने पर जोर दिया गया है। काबिज फौज को हथियारों की बरामद बंद करने का मुतालबा और इसका बैन अक़वामी मुतालबा इसराइल जराइम की फौजदारी अदालत की तहकीकात जुमेरात को इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों UNRWA और दीगर इंसानी हमदर्दी के इदारों के अहाते और एहलकारों पर बार बार इसराइली हमलों की मज़म्मत करता है। गज़ा की तमीर नो के लिए कतरी कमेटी का सदर दफ्तर उन्होंने कहा है कि हम UNRWA और दीगर इंसानी हमदर्दी के इदारों के कारकुनों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हैं जिन्होंने गज़ा में अपनी जानें गंवाई और ज़रूरतमंद लोगों के लिए इनकी साबित कदमी को सराहा।